कामयार का बाप कामयार को कहता है कि तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी थी, तुम अपना हाल देखो, तुमने अपना हाल क्या बनाया है। कामयार ये सुनकर भाग जाता है। उसके बाद आती है आयरा। आयरा हॉस्पिटल में खड़ी हुई होती है मुंह बनाकर, और सामने से कामयार आता है। कामयार उसे देखकर कहता है कि ये तुम जो रो रही हो ये मेरी वजह से तो नहीं रो रही, चलो तुम किसकी वजह से रो रही हो अभी पता चल जाता है। फिर वो उसको उसके बाप के पास लेकर जाता है, जिसमें आयरा कहती है कि मेरे बाप की तबीयत अभी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी कामयार उसे घसीट के उसके बाप के सामने ला के खड़ा कर देता है और उसे जाकर बोलता है, भाई क्या मसला है तुम्हारे साथ। और कहती है कि अब फैसला मुझे कर ही लेना चाहिए। और फिर आयरा कामयार से हाथ छुड़वा लेती है और कामयार गुस्से में चला जाता है। कामयार अपनी दादी के पास आके बहुत ज़्यादा रोता है और बोलता है कि आयरा ने फिर मुझे छोड़ दिया और वो छोड़कर चली गई है। इसमें उसकी दादी उसे तसल्ली देती है कि ऐसा नहीं है, मैं आयरा से बात करूँगी। में कामयार का रो रो कर मुँह सूज जाता है। ये देख देख कर दादी भी अपना मुंह सुजा के बैठ जाती हैं। कामयार की माँ भी आती है और वो बोलती है मैं बात करती हूँ आयरा से, लेकिन उसकी दादी बोलती है कि कोई फ़ायदा नहीं है इन दोनों दूसरी तरफ आयरा अपनी बहन को बता रही होती है, मैं दोबारा उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहाँ से गई। दूसरी तरफ कामयार अब कामयार को समझाता है कि तुम आयरा को वापस, लेकिन कामयार ये बात नहीं मानता है। कामयार मुँह बना लेता है। बाद आयरा का भाई कामयार के पास आता है आयरा की कुछ चीज़ें वापस लेने, और एंड में इसकी दादी और माँ कामयार के दोनों को समझा रही होती हैं कि प्लीज़ तुम जाकर आयरा को वापस घर ले आओ। लेकिन कामयार कहता है कि मैं उसे नहीं ला सकता क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा जैसे। कामयार के घर वाले आयरा के बाप को फ़ोन करते हैं कि वो बात डिस्कस करने के लिए उनके घर पे उसके बाप को समझाते हैं कि आप उनके सामने अपना मिजाज दुरुस्त रखना, जिसमें आयरा का अब्बा मुँह बना के उठ जाता है।